आप सभी को जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं बड़ा गांव। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बड़ा गांव, जो टीकमगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। स्पेशली हम लोग उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो ये हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर मंदिर है। ये बड़ा गांव में हनुमान जी का मंदिर है। आप लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आइए और भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त कीजिए। ये मेरे भाई और बहन के बच्चे हैं, तो सारे है ना टीकमगढ़ आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो दर्शन करवाते हैं। तो हम सब लोग गए हैं पूरी फैमिली के साथ। मेरी जेठानी, सासू माँ सब लोग आए हैं। बड़ी बुआ सास भी आई हुई हैं, क्योंकि वो यहीं की हैं, बड़ा गांव की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। कहते हैं यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, जो हनुमान जी है ना, तो उनका एक पैर पाताल लोक में है। क्योंकि यहाँ पर जब वैज्ञानिक लोग आए थे, उन लोगों ने खुदाई करवाई थी ना, तो उन हनुमान जी का पैर काफ़ी खुदाई करने के बाद वो लोग पता नहीं कर पाए थे कि मतलब ये ज़मीन के कितने नीचे है। तो उन्होंने ही बताया था कि ये शायद पैर पाताल लोक से आता है, पाताल लोक तक गया है। तो यहाँ पर है ना जो हनुमान जी हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और दक्षिण मुखी हैं, और इनकी प्रतिमा अद्भुत है। हमने ऐसे हनुमान जी कभी नहीं देखे हैं। एक इनका हाथ सिर के ऊपर है और एक है ना इनके हृदय के पास। तो ये बहुत ही पुराना हनुमान जी के मंदिर के पास बहुत पुराने पुराने पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरी बड़ी बुआ सास ने बताया कि है ना जो हनुमान जी के मंदिर में ये जो पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, तो एक बार एक पीपल का पेड़ गिर गया था, लेकिन यहाँ पर मंदिर में कोई भी क्षति नहीं हुई थी, ना ही मंदिर की दीवारों को कुछ भी नहीं टूटा फूटा था। मतलब हनुमान जी की ऐसी असीम कृपा है कि आपको बता नहीं सकते। ये गौरा मैया का मंदिर है, जो शिवलिंग के बिल्कुल जस्ट सामने स्थापित है। ये अंजनी माता के साथ भगवान विराजमान है अपनी मैया की गोद में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हनुमान जी पीछे से। तो ये इनके पीछे से दर्शन करवाते हैं हम आपको। ये देखिए बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। मुझे तो सही में मैंने ऐसी प्रतिमा कभी भी नहीं देखी। और मेरी बुआ सास बता रही थी कि एक हनुमान जी का पैर उठा हुआ है, एक पाताल लोक में है। और कहते हैं कि एक बार यहाँ मंदिर बनवाने के लिए यहाँ पर एक बार टीन सेट लगाया गया था। शाम को टीन सेट लगाया गया, लेकिन सुबह टीन सेट मिला नहीं था। कहते हैं कि यहाँ पर पास में ही एक नदी है, तालाब है, तो वहाँ पर वो टीन सेट पड़ा हुआ मिला। किसी को ये जानकारी नहीं है कि वह टीन सेट वहाँ कैसे पहुँचा। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बार हवन हुआ था और पैसों की कमी के कारण यहाँ पर हनुमान जी के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिले थे। आज तक किसी को नहीं पता है कि वह पैसे कहाँ से आए थे। और ये यहाँ पर हम लोगों ने छोटी सी पिकनिक की। हम लोग घर से ही खाना बना कर आए थे, तो यहाँ पर सब लोग खाने बैठ गए और हम लोगों की हो गई छोटी सी पार्टी मंदिर के बाहर। फिर यहाँ पर अब हम जा रहे हैं बुआ सास के घर, मतलब जो मेरी बड़ी बुआ सास हैं, हम उनके घर जा रहे हैं। भगवान के दर्शन करके खाना पीना खाकर अपनी छोटी सी पिकनिक बनाकर अब हम लोग आए उनके घर। बड़ी बुआ सास के 3 बच्चे हैं, तो ये उनके मकान हैं, मतलब यहाँ पर वो रहती हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो आपको दिखाते हैं उनका घर। तो आइए हम ले चलते हैं उनके घर आपको। मेरी बड़ी बुआ सास मेरे पापा से भी बड़ी हैं और काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वह गांव में रहती हैं ना, तो बहुत ही हेल्दी हैं, मतलब चल फिर लेती हैं। वो हर रक्षाबंधन पे हमारे घर आ जाती हैं, तो अच्छा लगता है कि बुआ जब घर आती हैं तो लगता है कि चलो बहनें होती हैं तो राखी बांध जाती हैं। पापा को भी बहुत खुशी होती है। ये उनके गांव का है ना व्यू है, ऊपर का छत से जो ऊपर है। तो यहाँ का देखो आप, कितनी सुकून और शांति है। हमारे शहरों में तो यहाँ कैसी शांति भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर है ना बुआ सास के घर में सब अपना अपना काम कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बैठकर कुछ की बातें। तो यहाँ पर सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे मंदिर। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप टीकमगढ़ में रहते हैं तो बड़ा गांव के हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइए।